नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो हुआ है उसमें, तो आज का जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 8 से लेकर 7 से लेकर क्लास 10 तक जो वीडियोस हैं उनको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि 8th हैं तो महेश वलांडे क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है, इसी पॉइंट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है, जिसमें हमने एक एग्जांपल लेकर देखा था कि जो दोनों साइड्स हैं वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब जो हमें थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको पता ही है, हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं और हमें ब्रैकेट चेंज करके एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है, और उसके हिसाब से ही हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं होगी ये हमें पता करना होता है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं वो ले लेते हैं, 3 रैशनल नंबर्स, जिसमें फर्स्ट रैशनल नंबर है सपोज 1/3, सेकेंड रैशनल नंबर है -5/2 और तीसरा जो रैशनल नंबर है वो सपोज है 7/6। तो रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ का जो माइनस साइन है वो तो 5/2 का है, नेगेटिव नंबर है यह। अब यही 3 नंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, 1/3, -5/2 और 7/6। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए है, इसीलिए हमें यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के बीच में यहाँ पे माइनस माइनस साइन लिखना है, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस। अब ये माइनस चेंज नहीं होंगे, माइनस का जो प्लेस है वो चेंज नहीं होगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगी या नहीं होगी ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लेने हैं। ब्रैकेट परफॉर्म करना है फर्स्ट 2 नंबर्स के लिए और यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स के लिए। अब ये माइनस साइन अलग रहेगा, सब्ट्रैक्शन का साइन है। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी। 1 2 3 1 2 3 तीनों नंबर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दिए गए हैं, जहाँ पे ब्रैकेट नहीं था। अगर हम इन 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन पहले करके उससे यह सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे इन 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर आएगा उससे 7/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर आएगा वो 1/3 से माइनस करेंगे। तो दोनों समय हमें आंसर सेम मिलेगा क्या? कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई भी पहले कर सकते हैं क्या? यह चेक करने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम कौन सा भी ऑपरेशन पहले कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो हमें नहीं करना है, तो वहाँ पे ऑर्डर से ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में 2 साइन एक साथ आए हैं तो पहले उनको कैंसिल करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो है 6, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। यहाँ का जो माइनस साइन है वो तो यहाँ पे आ ही चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस में।
-7/6 एज इट इज। अब इसके बाद 15 और 2 इनके एडिशन, तो ये रहेगी 17/6, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे -7/6, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो +17 -7, तो 17 से 7 सब्ट्रैक्ट, तो 10/6 डिनोमिनेटर एज इट इज। दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे रहेगा 5/3, तो 5/3 लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया है। अब राइट हैंड साइड में देखिए, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो पहले हमें सॉल्व करना है, तो 1/3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, माइनस 2 और 6 का जो एलसीएम है वो 6 यहाँ पे लिखना है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा, तो -5 3 जा -15, माइनस साइन एज इट इज, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, ये 1/3 यहाँ पे एज इट इज माइनस। अब देखिए दोनों नंबर्स का साइन सेम है, -15 -7, तो सेम साइन के लिए एडिशन, 15 + 7 22, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -22 / 6, तो ये 1/3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो +22 / 6। अब 22 और 6 को 2 से डिवाइड होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, तो 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा और 2 1 जा 2 3 जा, तो हमें यहाँ पे एडिशन करनी है 1/3 + 11/3, तो डिनोमिनेटर सेम है 3 3, तो न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी है, तो 11 + 1 12 / 3, क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पे प्लस है, सेम साइन, तो एडिशन होगी। अब इसके बाद ट्वेल्व को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। अब यहाँ का -5/3, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब ये दोनों जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू है। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि associative property does not hold for subtraction of rational numbers, या फिर subtraction of rational numbers, subtraction of rational numbers is not associative। रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। वही जो स्टेटमेंट है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि इफ हमें यहाँ पे 3 नंबर्स लेने हैं, a/b, c/d एंड e/f, ये तीनों भी रैशनल नंबर्स होने चाहिए, आर रैशनल नंबर्स। अगर ये तीनों भी रैशनल नंबर्स हैं तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होगी। इसके लिए जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा a/b - c/d। पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में, -e/f, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, तो a/b पहले लिखना है, माइनस अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन c/d -e/f, नॉट इक्वल टू है, ये दोनों भी नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट
प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट भी कह सकते हैं या फिर आइडेंटिटी सिर्फ यह भी कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यह नेक्स्ट पॉइंट है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में जब एडिशन के लिए हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के लिए वो होगा 0, क्योंकि अगर हम 7/2 में 0 प्लस करेंगे तो हमें 7/2 ही मिलेगा। अब ये है एडिशन के लिए। अब 7/2 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि हमें 7/2 ही मिलेगा, तो वहाँ पे भी 0 ही है। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होना जरूरी होता है, जैसे कि 0 में हम अगर 7/2 प्लस करेंगे तो भी हमें 7/2 ही मिलेगा। तो ये तो एडिशन के लिए दोनों भी समय हमें प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड हो रही है ऐसा हमें मिलेगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे 7/2 माइनस 0 और 0 माइनस 7/2। अब 7/2 माइनस 0 और 0 माइनस 7/2 यह कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होती है, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि 7/2 माइनस 0 मतलब 7/2 और 0 माइनस 7/2 तो यहाँ पे माइनस 7/2। अब दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है तो 7/2 से 0 माइनस करो 7/2, ग्रेटर नंबर 7/2 का साइन माइनस। तो यहाँ पे दोनों समय आंसर जो है वो सेम नहीं मिला है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो हमें सेम आंसर मिले, यहाँ पे मिला के देगा, मतलब ला के देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब जब हम 0 को किसी भी नंबर के राइट साइड में लिखते हैं और माइनस करते हैं तो ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 के फॉर्म में मिल जाता है, या 0 जो है वो आइडेंटिटी का काम करता है। लेकिन यहाँ पे 0 आइडेंटिटी का काम नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेगा, एडिशन के लिए करेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे 0 से किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे 7/2 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें आंसर 7/2 ही मिलना चाहिए था, लेकिन हमें -7/2 मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट लिखना है, 0 इज, अब जो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा है, देखिए 0 इज राइट आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। जीरो जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए राइट आइडेंटिटी है, मतलब राइट साइड में 0 जब लेंगे तो ही यह आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। मतलब जब हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तब यह आइडेंटिटी एलिमेंट का काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन,
डज नॉट एग्जिस्ट। सब्ट्रैक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो यही जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B, उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।